ये जो विदुर जी हैं, थोड़ा सा चरित्र इनका समझें अपन। ये पूर्व में कौन थे और किस कारण से इन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा। तो ये मांडुक नाम के एक ऋषि थे, जिनके श्राप के द्वारा धर्मावतार यमराज को पृथ्वी पर विदुर बन के आना पड़ा। कथा हो सकता है आपने सुनी हो, सूक्ष्म रूप में हम चलते हैं। एक बार एक राजा के यहाँ चोरी हुई, 4 चोर थे। राजा के धन को चुरा करके ले गए और मांडुक ऋषि के आश्रम में छुप गए। पीछे से राजा के सिपाही आ रहे थे, तो उन चोरों ने यह विचार किया कि हम आश्रम में छिप जाएं तो हमको हो सकता है सिपाही ना पकड़ें। पर सिपाहियों ने आश्रम को चारों ओर से घेर लिया। अब तो चोरों ने विचार किया कि अब और कोई साधन नहीं है। महात्माओं के कपड़े टंगे थे, उनको कपड़ों को धारण किया और मांडुक ऋषि तपस्या में बैठे थे, भजन में, समाधि में थे, उनके आसपास बैठ गए। सिपाहियों ने आश्रम में आकर देखा कि यहाँ तो महात्मा ही महात्मा बैठे हैं, चोर कहाँ गए। ढूंढा तो धन मिल गया। सिपाहियों ने यह विचार किया कि ये धन जब यहाँ है तो चोर भी यही होंगे। उन्होंने उन महात्माओं को जगाया तो वो सब समाधि की। अब मांडुक ऋषि तो समाधि में ही थे, किंतु वह 4 जो थे वे समाधि में नहीं थे। पर जब जगाने का प्रयास किया तो नहीं उठे, तो जो जबरदस्ती उन 5 को उठा लिया। 4 चोर और मांडुक ऋषि, और ले गए राजा के पास। राजा ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, 5 को। चारों जो चोर थे वे तो महात्मा थे नहीं, उन्हें प्राणायाम का कोई अभ्यास था नहीं। चारों चोर मर गए, पर मांडुक ऋषि नहीं मरे, उनको सूली लगी रही। सूली एक ऐसा दंड है जो बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट, बहुत ज्यादा कठोर है। उधर के नीचे से एक सूल डाला जाता है, कांटेदार सूल, और उस पर टांग दिया जाता है। उसको कहते हैं सूली। फांसी नहीं है वो, उसे सूली कहते हैं। 4 चोर जो थे वो तो तुरंत ही मर गए। जब मांडुक ऋषि नहीं मरे, कुछ दिन बीत गए, सिपाहियों ने कहा साहब वो एक ऐसा बाबा है जो मर नहीं रहा सूली पर। राजा समझ गया। राजा ने जाकर के प्रणाम किया, सूली से निकलवाया, पूछा आप कौन हैं। उन्होंने कहा राजा मैं तुझको श्राप दे दूंगा। कहा मुझे तो पता नहीं था ये चोर आपको चोरों के साथ आप पकड़े गए हैं, इसीलिए मैं आपको भी चोर समझ रहा था, मुझे आप क्षमा करें, ये तो विधान। मांडुक ऋषि ने कहा कि मुझे बहुत अच्छे से यह बात याद है, मैंने आज तक कोई भी ऐसा पाप नहीं किया जिसके करने से मुझे इतना कष्ट भोगना पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं अभी के अभी यमराज के पास जा रहा हूं। तुरंत यमराज के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने पूछा हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा कष्ट किया, कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे इतना कष्ट मिला। यमराज ने कहा कि चित्रगुप्त देखिए, तो वही खाता खोला गया, दिखवाया गया। तब चित्रगुप्त जी बोले कि आप जब छोटे थे, 2-3 वर्ष के रहे होंगे, तब आपने एक कांटे से एक कीड़े को सूल दिया। बहुत ध्यान से सुनना, कर्म। आप जब बहुत छोटे थे, 2-3 वर्ष के रहे होंगे, तब एक कांटे से किसी कीड़े को सूल दिया आपने उसको, और वह कई दिनों तक उस सूल के कारण दर्द में तड़पता रहा। इसका पाप आपको भोगना पड़ा। मांडुक ऋषि बोले कि कैसी बात करते हो धर्मराज, अज्ञान बालक, नादान बालक, वो क्या जाने, इतने ऐसे छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड।
कहा महाराज दंड संहिता यही है। वह तुम्हारी दंड संहिता सही नहीं है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पृथ्वी पर जाकर के दासी के पुत्र बन जाओगे। यह मांडू ऋषि का श्राप, जो विदुर दासी पुत्र बन गए। धर्मराज विदुर बन करके आए। बोलिए जय श्री कृष्ण। पर ये धर्मराज जो हैं, ये परम भागवत हैं, महाभागवत जो 12 महाभागवत हैं, 12, उन 12 महाभागवत में धर्मराज भी हैं। इसीलिए ये भगवान के बहुत प्रिय भक्त भी हैं, क्योंकि ये नाम का महत्व समझते हैं, भगवान का महत्व समझते हैं, भगवान की योग माया को जानते हैं। तब जब दुर्योधन ने इतना कहा तो विदुर जी ने अपना धनुष और अपना मुकुट वही समर्पित कर दिया और त्याग पत्र देकर के तीर्थ को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि